Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you all are doing well. Today we are going to look at a very simple structure of sentences in simple past. देखिए, कोई भी सेंटेंस को लिखने के लिए हम सबसे पहले उसमें एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। मतलब सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं या जो कोई भी काम करता है। फिर वर्ब आ जाती है, कुछ भी करना, खाना पीना सोचना। और हम उसके बाद ऐसा कहते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया। ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या इसके अलावा कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। ठीक है जी। तो हम नॉर्मली एक जनरल स्ट्रक्चर को हम ये मानकर चलेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम यू लेकर उससे सेंटेंस बना लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कि हम कौन से सेंटेंसेस बनाना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। हमने एग्जांपल्स लिए, ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, ऑल स्टूडेंट्स। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड आ गई, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में। तो आप देखिए पूरा सेंटेंस क्या बन गया, ऑल स्टूडेंट्स प्लेड इन द ग्राउंड, सारे स्टूडेंट्स मैदान में या ग्राउंड में खेले। तो देखिए मैंने लास्ट में लिख रखा है खेले, इसका मतलब प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड हो गई। ऑलराइट, खेले को आपने ध्यान रखना है, खेले थे भी आ सकता है, लेकिन आज आप या इनिशियली शुरुआत में आप खेले पर ही ध्यान रखिए। ठीक है। सेकंड सेंटेंस, शी वेंट टू हर हाउस, वो यानी कि वह लड़की चली गई, टू हर हाउस अपने घर में या अपने घर की तरफ। इसमें लास्ट में क्या आया, गई। तो वह चली गई, वह गई अपने घर। अब हम फर्स्ट और सेकंड सेंटेंसेस दोनों को इनके मीनिंग्स निकालने के बाद हम ये समझ पा रहे हैं कि जैसे ही हमने इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ा तो हमने क्या देखा, इसके लास्ट में जो हम वर्ड्स पता कर पा रहे हैं वो क्या है, खेले और गई। मतलब क्या हुआ कि हम अगर कभी भी ये जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं, खेले और गई, ठीक है, आगे भी लिखा आ रहा है बनाया, बुलाया, आए, तो अगर ये वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के लास्ट में जिनको हम लिखना चाहते हैं, तो हम वर्ब्स को चुनेंगे। हम देखेंगे कि वर्ब कौन सी हम यूज़ करना चाहते हैं और उसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और आगे जो हिस्सा होगा सेंटेंस का। ठीक है। तो जनरली व्हाट आई नॉर्मली व्हाट आई से इज़ कि जनरली मैं क्या कहता हूँ आप सभी को कि कोई भी सेंटेंस जो आप लिखना चाहते हो तो उसके लिए पहले आप जो अपनी लैंग्वेज में सोचते हैं या सोच रहे हैं उसके उस सेंटेंस के को बोल दीजिए। आप आपके दिमाग में जो सेंटेंस आ रहा है, फिर देखिए उस सेंटेंस के लास्ट में कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है। वो जो लास्ट में 2 या 3 वर्ड्स आते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि ये सेंटेंस का टेंस क्या है, ऑलराइट, और इसे कैसे लिखा जाएगा। फाइन। देखिए, तो इसमें गई आया या खेले आया, तो इससे हमें एकदम से मालूम पड़ गया कि ये सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस है, यानी कि सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म्स ही लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 3, दे मेड अ प्रोग्राम, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। अब फिर देखिए वो ही आ रहा है। तो जैसे ही हमने लास्ट में वर्ड्स को चेक किया हिंदी बोलकर, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं मानकर कि हमारे दिमाग में सेंटेंस ही आया है, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। अब एक प्रोग्राम बनाया, बनाया वाला वर्ड आ गया, बनाना, बनाना के इंग्लिश मेक हो जाएगा। ठीक है। और
वर्ब मालूम पड़ गई हमको, और बनाया कहते ही हमें टेंस पता चल गया। तो ये दोनों चीज़ें पता चल गई हैं। हर सेंटेंस में ऐसा ही हुआ है। बनाया करते ही दो बातें ध्यान आ गई। बनाना वर्ब, वर्ब कौन सी है, मेक हो गया, और बनाया गई खेले, ऐसे ही करते ही हमें उसकी वर्ब पता चल गई कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब ये सेकंड फॉर्म वाला टेंस है। मैं फिर एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ये सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं। तो आपने सीधा सब्जेक्ट लिया, पहले शी लिख दिया आपने, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब गो से वेंट कर दिया टू हर हाउस, और आगे लिखकर सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। जो भी आप लिखना चाहते हो उसको लिखने का बेस्ट वे यही है। ठीक है, वर्ब को पहचान लेना और टेंस को। आगे चलते हैं। एंजल कॉल्ड हर फ्रेंड। ऑलराइट, अब आप ऐसे चल के देखिए कि एंजल वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये इसके लास्ट में इस वर्ब का मतलब बुलाया या फ़ोन किया होगा। तो कॉल का मतलब बुलाना मान लेते हैं। एंजल ने बुलाया, तो अब हम ऐसे कह देंगे कि एंजल ने बुलाया हर फ्रेंड्स या हर फ्रेंड लिली, अपनी फ्रेंड लिली को। तो हम अगर पढ़ रहे होंगे तो हमें इसका एकदम से मीनिंग आ जाएगा कि क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है, कॉल का मतलब बुलाना, सेकंड फॉर्म कॉल लिखा हुआ है, तो एंजल ने बुलाया, एकदम से हम इसका मीनिंग ढूंढ लेंगे। कॉल्ड अ फ्रेंड लिली। अब उल्टा सोचिए, आपके सपोज आपको एक सेंटेंस लिखना है, कुछ भी लिख रहे हैं अगर आप उसमें, तो आपने जैसे ही अपनी लैंग्वेज में सोचा कि एंजल ने अपनी फ्रेंड को बुलाया, तो आपने लास्ट में सेंटेंसेस को वर्ड्स को चेक कीजिए, लास्ट में जो वर्ड्स आ रहे हैं जो आपने बोला है, एंजल ने अपने फ्रेंड को बुलाया। तो जैसे ही बुलाया वाला वर्ड पर आपने ध्यान दिया, दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो बुलाना वर्ब है कॉल, और बुलाया ऐसा कहते ही एकदम से क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, शॉर्टकट। तो आपने लिख दिया एंजल कॉल्ड हर फ्रेंड लिली। ओके, तो आपका टास्क 2 कितनी जल्दी फिनिश हो गया, आप इजीली लिख पाए। तो ऐसे ही हमें लिखने के लिए प्रैक्टिस करनी है। और आगे बढ़ते हैं। एवरीवन केम टू माई हाउस टू प्ले। अब देखिए, एवरी वन केम टू माई हाउस टू प्ले, हम यहाँ से लेते हैं, इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं पहले। हर कोई आया, आने की इंग्लिश कम, सेकंड फॉर्म केम। टू माई हाउस मेरे घर में, फिर आया टू प्ले। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया है, मैंने टू प्ले के नीचे क्रॉस लगा दिया है और लिख दिया है वी इज इक्वल टू क्रॉस। अब ये क्या चीज़ है, बहुत ईजी है। पहले हिंदी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपको ये सेंटेंस लिखने की ज़रूरत पड़ती है जो आपने सोचा है, हर कोई मेरे घर आया खेलने के लिए। ठीक है, अब देखिए आप लास्ट के वर्ड्स से कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस को का स्ट्रक्चर भी ठीक करना पड़ेगा हिंदी में। हर कोई खेलने के लिए मेरे घर आया, आपको ऐसे वर्ड्स को अरेंज करना पड़ेगा। वो कैसे, क्योंकि आप लास्ट में आया गया इससे ही पहचानते हैं ना, बुलाया कि वर्ब कौन सी है और कौन सा टेंस है। ठीक है, अगर लास्ट में खेलने के लिए आ गया तो इससे आप कोई टेंस नहीं पता कर पा रहे। आप खेलना से प्ले तो समझ पाओगे, खेलना का मतलब प्ले होता है, लेकिन आप ये नहीं समझ जाओगे मैं खेला या नहीं खेला, ऐसा कुछ नहीं आएगा। इसलिए आपको फिर ये जो दोनों आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो फिर आपको फिर कम वाला मीनिंग लास्ट में रखना पड़ेगा। तो हर कोई खेलने के लिए मेरे घर आया। अब जैसे ही आपने आया कहा, वर्ड पता चल गया आपको। एक तो वर्ब कम का केम कर दिया, आने के लिए हम आने की इंग्लिश कम बोलेंगे, कम का सेकंड फॉर्म केम। और खेलने के लिए जो आया ना, अब ये वर्ब नहीं है यहाँ पर, ये मतलब इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, ये इन्फिनेटिव है। और आज के लिए आप ये समझ लीजिए, इसके बाद इससे पहले टू लगाया जाता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, बस ये सेंटेंस इसलिए लिखा है कि आपको ये पता चल जाए कि ये वर्ब प्ले नहीं है, कभी प्लेड कर दें आप। ऑलराइट, आया वाला मीनिंग जो आएगा, आया के अंदर से ही दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो कम उसका वर्ब का मतलब, और सेकंड फॉर्म कम का केम। खेलने के लिए में खेलने जो है इसको टू प्ले लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे इसका। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स वी लेट्स वी लेट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
देखिए ये और ज़्यादा सिंपल आ गया। जब कभी हमें नॉट वाले सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उसने ग्राउंड में नहीं खेला या वह ग्राउंड में नहीं खेला, नहीं खेला। अब आ तो खेला ही रहा है, उससे पहले नॉट वाला और हो गया। तो खेला के लिए हम सेकंड फॉर्म लगाते थे, लेकिन अब ध्यान रखना है मैंने बट लिख दिया है इसमें। अब क्या करना है आपको, जैसे ही नहीं वाला सेंटेंस हो जाए तो वो डिड नॉट यूज़ करना पड़ेगा। बहुत इजी है क्योंकि वर्ब हमें चेंज नहीं करनी यहाँ पर। खेलना की अगर प्ले होती है, खाने के लिए ईट होती है, बनाने की मेक होती है, जलाने की बर्न होती है। बिना चेंज किए लिखना है, इसलिए बहुत इजी होता है ये। जैसे ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला। शी डिड नॉट गो, वह नहीं गई। एंजल डिड नॉट कॉल, एंजल ने नहीं बुलाया। दे डिड नॉट मेक, उन्होंने नहीं बनाया। तो जो हमने सेंटेंसेस ऊपर लिए हुए हैं उनमें से कुछ मैंने नेगेटिव में कर दिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, इसमें मैंने लिखा है, इसको मैंने कर दिया है कि ही डिड नॉट प्ले इन द ग्राउंड, वह नहीं खेला। अब आपको नहीं खेला में क्या करना पड़ेगा, डिड नॉट प्ले। बस इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। बिल्कुल ऊपर वाली जो बात हमने बताई है, जो भी हमने पढ़ी है कि सेकंड फॉर्म वाली, उसमें और इसमें बिल्कुल फ़र्क है। जैसे ही डिड नॉट आ जाएगा, नेगेटिव बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, तो एकदम से हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब के बाद। ये ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए, शी डिड नॉट गो टू द पार्क, वो पार्क में नहीं गई। तो नहीं गई में हम नॉट प्लेड नहीं लिखेंगे। आप सोच रहे हैं कि लास्ट में देखा गई आ गया तो प्लेड हो जाता है, नहीं के लिए हम नॉट लिख देंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि ऐसा बच्चे कर जाते हैं। आपको डिड नॉट प्ले करना है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, नहीं गई की इंग्लिश डिड नॉट प्ले, सॉरी डिड नॉट गो। नहीं खेली या नहीं खेला, डिड नॉट प्ले। नहीं बनाया, डिड नॉट मेक। इसको बार बार बोलिए, लिखते समय रिवाइज करते रहिए। आप घर में बैठे हैं तब भी अगर कुछ कर रहे हैं तो डिड नॉट कॉल, डिड नॉट कुक, डिड नॉट स्लीप ऐसे बोलते जाइए। मैं सोई नहीं हूँ, आई डिड नॉट स्लीप, ठीक है। मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। मैंने खेली या मैंने ही खेला, आई डिड नॉट प्ले। उसने मुझको कॉल नहीं किया, ही डिड नॉट कॉल मी। इसी से दिमाग में सेटल होगा। ऑलराइट, सो इट वाज अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ रिविजन। तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा, इसको भी आप पढ़ते रहिएगा। ऑलराइट, सो आई होप दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप समझ पाओगे जब भी लिखने से पहले कि हमें कैसे लिखना है इन दोनों की मदद से। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।